हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कुमार केडी क्लासेज में। इस वीडियो नंबर 8 में हम एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझेंगे, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में। इसके बारे में जो सामान्यतया जानकारी होती है हमने पहले की वीडियो में प्रोवाइड करवा दिया है। जो आपके पुराने वीडियो हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन पे हम दे देंगे। पहले उन वीडियो को देख करके इस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है ना। तो इसके देखो, अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय होती है वो क्या होती है। इसके कहने का मतलब ये है कि जो प्रत्येक भाज्य संख्या होती है उसे हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 4 लिया है तो 4 को हमने अभाज्य गुणनफल, अभाज्य संख्याएं, जैसे अभाज्य संख्या हमारी 2 है और 2 है, इनके गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। 6 को भी हम अभाज्य संख्याएं 2 गुणे 3 के रूप में लिख सकते हैं। 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 2 2, ये सभी अभाज्य संख्याएं ही तो हैं। 30 को भी लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5। ऐसे 70 को भी लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 7। तो हम किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी संख्या ले लो, जैसे ले लो 50 ले लो, जैसे 50 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 5। तो देखो यहाँ पे जो 2 5 5 आए ये क्या हैं, ये तो सभी अभाज्य संख्या ही तो हैं। और देखो इसमें एक बात और आगे लिखी गई है, यह गुणनखंडन जो होता है, जैसे 2 गुणे 2 2 गुणे 3 है, अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब कह रहा है अगर इनके क्रम को ध्यान न दें हम कि ये हमारा 2 गुणे 3 गुणे 5 लिख दिया जाए, चाहे इसी को क्रम में परिवर्तन कर दिया जाए, 5 को पहले 2 को बाद में, ठीक है ना, या 3 को बाद में 5 को बीच में, ऐसे लिख दिया जाए, क्रम का ध्यान न लिख दिया जाए, तो ये जो गुणनखंड होता है वो कैसा होता है, अद्वितीय होता है। कहने का मतलब अब देखो 50 को हम और कुछ नहीं लिख सकते, उसमें ये बात बिल्कुल फिक्स है कि 5 हमारे 2 बार आएंगे और 2 हमारा 1 बार आएगा। चाहे गुणनखंड क्रम चाहे जो कुछ कर दिया जाए, लेकिन इसकी संख्याएं नहीं इधर उधर हो सकती। इसीलिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है अद्वितीय। जो गुणनखंड होता है वो अद्वितीय होता है, क्रम इधर उधर हो सकता है। अब देखो आगे हमें बात पढ़नी है गुणनखंडन वृक्ष। तो गुणनखंडन वृक्ष की सहायता से हम किसी भी नंबर के अभाज्य गुणनखंड पता कर सकते हैं। किसी भी नंबर के अभाज्य गुणनखंड को पता करने के लिए इसके अलावा भी एक डिवाइड मेथड होता है, भाग विधि होती है, उसका भी हम प्रयोग करके आपको बताने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पे आपका एक सवाल लिखा हुआ है जिसका हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है, जिसके हमें अभाज्य गुणनखंडों को निकालना है, और किस विधि से, गुणनखंडन वृक्ष से। तो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 0 है। तो 0 अगर किसी भी संख्या के लास्ट में है तो वो संख्या सम होती है। तो इसको हम 2 से काट लें। किससे काटें, 2 से। तो अगर इसे 2 से विभाजित करेंगे तो कितना होगा, ये 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 छाक 12, और ये हमारा 2 तिहाई 6, और ये 2 अट्ठी 16, और ये 0। तो ये हमारा क्या आया, ये हमारा 16,380 आया, और इधर हमारा कितना आया, 2। अब देखो ये फिर हमारा 2 से कट सकता है क्योंकि लास्ट में 0 है। तो फिर हम इसको 2 से काटेंगे, और जब 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 अट्ठी 16, और 2 एकम 2, और ये 2 नई 18, और ये 0। फिर इसको 2 से काट सकते हैं हम इसको। तो 2 से काटेंगे क्या आएगा, 2 दूनी 4, और ये हमारा, अब देखो भाग ना जाने की स्थिति पर 0 रखते हैं, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 नई 18, और ये 2 पंचे 10। अब देखो हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 5। तो ये अब हमारा जो 2095 बन गया, अब तो ये सम संख्या नहीं है। तो अब हम देखते हैं 2 के बाद सदैव 3 से काटा जाता है। पहले सदैव 2 से स्टार्ट किया जाएगा। पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर दूसरी अभाज्य संख्या 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7, फिर इस तरीके से चलती जाती है 11, फिर इस तरीके से 13। इन अभाज्य संख्याओं से हम क्रमशः काटते चले जाते हैं। अगर 2 से कट रहा है तो 2 से काटते चले जाओ, 2 से नहीं कट रहा है तो आगे 3 से ट्राई करके देखो, फिर 3 से भी नहीं कट रहा है तो 5 से ट्राई करके देखो। तो अब हम देखो इसको 3 से ट्राई करते हैं। तो
देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान, 2 से जब इसको कराओगे 2 चौको 8 ही होगा, और ये हमारा 0 दूनी 18। अब देखो यहाँ पे अगर इसको 3 से डिवाइड करें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, और ये हमारा 3 त्रिका 9, और देखो एक बचेगा तिछंग 18, फिर एक बचेगा 3 पचे 15। अब देखो यहाँ पे हमारा, फिर इसको अगर हम देखें, फिर अगर हम इसको 3 से डिवाइड कराएं, देखते हैं पहले 3 से। देखो जब विभाजित होने वाले नंबर होते हैं तो इनके अंकों का सम भी 3 से विभाजित हो जाता है। देख लें, 3 1 4, और ये 6 4 10 5 15, मतलब अभी ये 3 से कट जाएगा क्योंकि 15 3 से कटता है। तो ये हमारा इससे 3 से विभाजित करें तो हो जाएगा 3 चौको 12, और ये हमारा एक बचा 3 पचे 15, फिर एक बचा 3 पचे 15। अब इनके अंकों का सम करो, 5 5 10 4 14। तो अब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। इस संख्या को फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि इधर हमारी जगह कम पड़ गई है। तो अब देखो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, अगर हम इसको 5 से ही डिवाइड कर सकते हैं तो 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 45, और 5 एकम 5। अब देखो ये कितना हो जाएगा, अब ये हमारा 7 से, देखो 2 हो गया, 2 हो गए, 3 भी हो गया, 3 भी हो गया, 5 भी हो गया। अब ये 5 से नहीं कटेगा तो 7 से काट के देखो, तो 7 से डिवाइड करके देखो, 7 से विभाजित करो तो 7 एकम 7 से करोगे तो 7 एकम 7, और 7 त्रिका 21। अब देखो क्या 13 को भी विभाजित करेंगे, नहीं, क्योंकि ये 13 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो देखोगे आप ये सभी कैसी संख्याएं हैं, ये सभी जो फाइनल में आई हैं, जैसे ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये नंबर, ये सभी कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम इस 32,760 को क्या लिख सकते हैं, अगर इसके अभाज्य गुणनखंड लिखें तो हम ये लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। और इसी को अगर हम घात के रूप में लिखना चाहें तो 2 देखो कितनी बार आया है, 3 बार। 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 1, 7 की घात 1, 13 की घात 1। वैसे एक घात लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 गुणे 7, और गुणे हमारा 13, ऐसे। अब अगर देखो ये तो हमारा गुणनखंडन वृक्ष से हमने इसको निकाला। अब देखो अगर हमें इस तरीके से नहीं निकालना होता, हमें भाग विधि से निकालना होता, तो देखो बेसिकली भाग इसमें भी किया गया है, लेकिन देखो ये वृक्षनुमा आकृति बनी चली है तो इसको वृक्ष गुणनखंडन वृक्ष कह दिया जाता है। अब कभी कभी इस टाइप से सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना, तो ये आपको आना जरूरी है। अब देखो अगर इस नंबर को हम लेकर के गुणनखंड निकालें इसके अपने भाग विधि से, तो देखो ये 5 है लास्ट में, मतलब ये 2 से तो नहीं कटेगा। अब इनके अंकों का योग करके देख लें तो 8 2 10 5 15 16 17 18, मतलब ये 3 से कट जाएगा क्योंकि 18 इनके अंकों का जो सम है वो हमारा 3 से कटता है। तो 3 हम 3 से इसको विभाजित करें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये हमारा 2 बचा, 3 सते 21, और ये 3 बचे 15। अब देखो 2 1 3, 7 3 10 5, अभी भी ये 3 से कट जाएगा, तो ये हमारा 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 बचे 15। आगे देखें, अब क्या ये 3 से कट सकता है, नहीं कट सकता क्योंकि अंकों का योग करके देख लो। अब देखो हम इसको 5 से काटें तो हो जाएगा 5 8 40। अब बचा हमारा 2, तो 2 मिलकर के 25 हो गया, और ये हो जाएगा 5 25। फिर इसको 5 से काटें तो हो जाएगा 5 एकम 5, और ये 5 सते 35। तो अब देखो 17 हमारा 17 आया, तो 5 से जब हमने इसको जब 5 से विभाजित किया, 5 एकम 5, 5 सते 35। तो देखो 17 आया। अब 17 हमारी खुद एक अभाज्य संख्या है तो ये केवल 17 से ही डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा कुल मिला के इसके जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए, क्या प्राप्त हुए, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। इसको हम घात के रूप में भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 और इंटू ये कितना 17। तो हम किसी भी नंबर के
अभाज्य गुणनखंड एक तो हम गुणनखंडन वृक्ष बना करके निकाल सकते हैं या फिर हम इस तरीके से डिवाइड मेथड से निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको पूरी की पूरी बात अच्छे से समझ पे आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।